गोवा जाओ और संजय दत्त को खत्म कर दो। गोवा में ना कर सको तो मुंबई आते ही एयरपोर्ट के बाहर उसे भून दो। ये आदेश दिए गए थे अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम ने अपने गुर्गों को। इस वीडियो में पूरा किस्सा विस्तार से जानेंगे। फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड की एक बड़ी रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी हम आज आपको बताएंगे। ये वीडियो हालांकि पिछले साल भी हमेशा शेयर किया था हमने, लेकिन क्योंकि संजय दत्त का आज जन्मदिन है, आज संजय दत्त पूरे 67 साल के हो गए हैं। 29 जुलाई 1959 को संजय दत्त पैदा हुए थे। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। माहौल में व्यावंत तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। अदालत में मुंबई ब्लास्ट के 100 से अधिक आरोपी मौजूद थे। कुछ दर्जन वकील थे तो कुछ सीबीआई अफसर भी थे। वो एक टाडा अदालत थी। उस दिन अदालत में मौजूद तमाम आरोपियों में दो ही ऐसे थे जिन पर सबकी नजरें थी, जो अब दुश्मन थे लेकिन किसी वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो थे संजय दत्त और अबू सलेम। मुन्ना भाई एमबीबीएस की सफलता के बाद संजय दत्त के मरते करियर को फिर से जान मिल गई थी। वो फिर से सफलता का स्वाद चख चुके थे, लेकिन फिर भी थके थके से नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ लगभग 1.5 साल पहले पुर्तगाल से पकड़ा गया अबू सलेम एकदम क्लीन सेव, वेल ड्रेस्ड आदमी दिख रहा था। उसने बहुत सलीके से कपड़े पहने हुए थे, अच्छे जूते पहने हुए थे, बालों में बढ़िया जेल लगाया हुआ था और कोई बढ़िया सा परफ्यूम छिड़का हुआ था जिसकी खुशबू अदालत में मौजूद कई लोगों को साफ महसूस हो रही थी। संजय दत्त कुछ उम्मीदें से भी नजर आ रहे थे, जबकि अबू सलेम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। संजय दत्त और अबू सलेम किसी वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त थे। संजय दत्त के स्टारडम और उनकी पर्सनैलिटी के आरा से अबू सलेम कभी बहुत प्रभावित हुआ करते थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड में उन दिनों एक बात चलती थी कि जिस दिन संजय दत्त ने अबू सलेम से पहली दफ़ा हाथ मिलाया था, उस दिन सलेम बहुत खुश हुआ था। इतना खुश कि वो 3 दिनों तक नहाया नहीं था। और संजय दत्त व अबू सलेम का वो पहली दफ़ा हाथ मिलाना तब हुआ था जब मुंबई दंगों से पहले अबू सलेम ने संजय दत्त को AK-47 की डिलीवरी दी थी। उस पहली मुलाकात के बाद संजय दत्त और अबू सलेम की कई मुलाकातें हुई थी। दोनों फ़ोन पर बात करते थे और जब भी संजय दत्त विदेश में शूटिंग करने या किसी इवेंट में शामिल होने जाते थे तो दुबई में दोनों मिला करते थे। उन दिनों बॉलीवुड माफिया सर्कल्स में अबू सलेम और संजय दत्त की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन फिर वक्त बदला। संजय दत्त ने अबू सलेम से दूरी बनानी शुरू कर दी। अबू सलेम को वो अच्छा नहीं लगा। उसने संजय दत्त को धमकाना शुरू कर दिया। सलेम की धमकियों से संजय इतना चिढ़ते थे कि उससे नफरत करने लगे थे। उन्हीं दिनों संजय दत्त की छोटा स्कील से भी दोस्ती थी, जबकि छोटा स्कील व अबू सलेम एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड छोटा स्कील अबू सलेम को एकदम नापसंद करता था। वो भी संजय को सलेम से दूर रहने की सलाह देता था। दूसरी तरफ अबू सलेम को भी अब लगने लगा था कि छोटा स्कील के कहने पर संजय दत्त उससे दूरी बना रहा है और इसलिए अबू सलेम संजय को दबकाने लगता था। छोटा स्कील और संजय दत्त के कनेक्शन का खुलासा एक टेलीफोनिक कॉल से हुआ था जिसे 14 जुलाई 2002 को रिकॉर्ड किया गया था। उस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट को बाद में मकोका अदालत में संजय के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया गया था। उस वक्त मकोका अदालत में संजय दत्त ने अपनी सफाई में कहा था कि वो इतने ज़्यादा नशे में थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो किससे और क्या बात कर रहे हैं। वो रिकॉर्डेड कॉल यूट्यूब पर मौजूद है। इस कॉल रिकॉर्ड वाले वाक़े से पहले ही अबू सलेम की अपने पूर्व बॉस अनीस इब्राहिम से बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सलेम को पता था कि अनीस इब्राहिम और छोटा स्कील उसकी हर हरकत पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। अबू सलेम उस वक्त को पता नहीं था कि अबू इब्राहिम और अनीस इब्राहिम और छोटा स्कील ने उसे संजय दत्त की
मदद से अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मार गिराने का प्लान बनाया था। दरअसल 1993 के मुंबई धमाकों के बाद अबू सलेम अमेरिका भाग गया था। उस ज़माने में बहुत कम लोगों को पता था कि अबू सलेम अमेरिका में है और वो शिकागो में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहा था। ये साल 2001 की बात है। सलेम उन दिनों न्यू जर्सी और लॉस एंजलिस में अपना बेस बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था। उन्हीं दिनों न्यू जर्सी में एक बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम आयोजित किया गया था। सलेम को जब पता चला कि उस प्रोग्राम में संजय दत्त भी आ रहे हैं तो उसने संजय को फ़ोन किया और कहा कि वो न्यू जर्सी में उनसे मिलेगा। सलीम चाहता था कि संजय के बहाने अन्य फिल्म स्टार से भी मिल लेगा। सलीम ने अपने न्यू जर्सी में होने की बात संजय दत्त को ही बताई थी। किसी और को उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं था, लेकिन उस वक्त बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम वाले दिन ही सलीम को खबर मिली कि छोटा शकील ने उसी इवेंट में उसे जान से मारने के लिए फील्डिंग लगाई है। शकील के गनमैन स्टेडियम में उसकी हत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। सलीम को देखते ही गोली मारने के आदेश छोटा शकील ने अपने गनमैन को दिए हुए थे। सलीम को छोटा शकील की ताकत का अंदाज़ा था। वो जानता था कि छोटा शकील कितना कैपेबल है। उस दिन से कुछ महीने पहले 15 सितंबर 2000 के दिन छोटा शकील ने बैंकॉक में छोटा राजन के ठिकाने पर हमला करवाया था। उस हमले में छोटा राजन बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा सका था। इसी बीच किसी ने सलीम को यह भी बताया था कि छोटा शकील को न्यू जर्सी में उसके होने की खबर संजय दत्त ने ही दी थी। सलीम के पास इस पर भरोसा करने की वजह भी थी। सलीम ने संजय दत्त के अलावा किसी और को नहीं बताया था कि उस दिन वो कहाँ आने वाला है। सलीम को संजय दत्त पर बहुत गुस्सा आया। उसने संजय दत्त को सजा देने का फैसला किया। कुछ महीने बाद अबू सलीम ने अपने 4 गुर्गों को साथ संजय दत्त पर नज़र रखने का हुक्म दिया। सलीम को खबर मिली थी कि संजय दत्त अपने दोस्त और डायरेक्टर संजय गुप्ता संग गोवा में है। सलीम ने अपने गुंडों से कहा कि गोवा जाओ और संजय दत्त को ख़त्म कर दो, या फिर जब वो मुंबई वापस लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उसे भून देना। किसी तरह संजय दत्त को सलीम की उस साजिश की जानकारी मिल गई। संजय ने अपनी मदद के लिए लोगों पर फ़ोन करने शुरू कर दिए। जाहिर है वो सब भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग ही थे। संजय अबू सलीम से बातचीत करके मामले को ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने कुछ लोगों के जरिए सलीम तक अपना पैगाम पहुंचाया था, लेकिन सलीम ने इनकार कर दिया था। वो संजय दत्त को माफ़ करने के मूड में कतई नहीं था। संजय दत्त और संजय गुप्ता कई दिनों तक होटल रूम में से बाहर ही नहीं निकले थे। वो वहीं से बैठे बैठे सलीम से मैटर सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहे थे। तभी इनकी बात हुई अकबर खान नाम के एक आदमी से। ये वही आदमी था जिसने 1993 के धमाकों के बाद सलीम को पुलिस से बचाया था। जब मुंबई पुलिस सलीम को किसी खोज कर रही थी, तब अकबर खान खुद अपनी कार से सलीम को नेपाल तक छोड़कर आया था। जाहिर है अबू सलीम अकबर खान का बहुत एहसानमंद था। सलीम ने अकबर खान से वादा किया कि वो अकबर खान के किसी काम को कभी मना नहीं करेगा। अकबर खान संजय दत्त संजय गुप्ता की जान पहचान थी। संजय गुप्ता ने अकबर खान से कहा कि वो सलीम से बात करे। अकबर खान ने सलीम से कहा कि वो संजय दत्त पर हमला न करवाए। सलीम संजय को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अकबर खान की बात को वो टाल नहीं सकता था, क्योंकि अकबर खान के एहसानों के बोझ में वो बहुत गहरा दबा हुआ था। आखिरकार उसने अकबर खान से कहा कि उसके लड़के संजय दत्त पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों को अकबर खान की कार में बैठकर ही एयरपोर्ट से अपने घर जाना होगा। ये खबर सुनकर संजय दत्त की जान में जान आई। आखिरकार गोवा से मुंबई लौटकर और अकबर खान की हाईटे सेंट्रो कार में सवार होकर अपने घर तक पहुंचे थे संजय दत्त। ये जो अकबर खान का नाम का व्यक्ति था, वो 1993 के लास्ट के बाद अबू सलीम को नेपाल भागने में मदद कर रहा था। वो कोई बड़ा आदमी था। उसने फ्री में संजय दत्त और संजय गुप्ता की मदद नहीं की थी। वो बाद में कई दफ़ा संजय गुप्ता के लोखंडवाला ऑफिस में उसने मिलने पहुंचा था और उसने कई लाख वसूले थे, हालांकि सलीम से बचाने की फ़ीस के तौर पर नहीं, उधार मांग कर। लेकिन वो उधार उसने कभी नहीं चुकाया। चुकाता भी क्यों? उसके लिए तो वो संजय दत्त और संजय गुप्ता की जान बचाने की कीमत थी। संजय गुप्ता भी उस
समय उस अकबर खान को कुछ न कह सके। अकबर खान नाम के उस व्यक्ति ने संजय दत्त को भी नहीं बख्शा। उसने संजय दत्त से अपनी एक थर्ड क्लास फ़िल्म में काम करवाया, वो भी एकदम फ्री में, जबकि उसी वक़्त संजय दत्त की मार्केट प्राइस करोड़ों में थी। वो फ़िल्म कौन-सी थी ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन Rapid.com एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उस वक़्त बहुत लोग हैरान थे कि संजय दत्त ने इतनी घटिया फ़िल्म में काम क्यों किया। वो संजय के करियर की सबसे बड़ी डिज़ास्टर फ़िल्मों में से एक थी। आपको पता तो होगा, बताना अगर आपको पता है तो। बताया जाता है कि बाद में संजय दत्त के बारे में अबू सलेम अपने चमचों के सामने शेखी मगारते हुए कहा करता था कि उसने संजय दत्त को इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि संजय ने उससे सैटेलाइट फ़ोन पर बात करके रोते हुए माफ़ी मांगी थी। उस ज़माने में सैटेलाइट फ़ोन पर 1 मिनट बात करने के लिए 1000 रुपए चुकाने पड़ते थे। सलीम ये भी कहता है कि उसने संजय दत्त को सिर्फ़ इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि संजय दत्त दिल का अच्छा आदमी है। उस दिन कोर्ट रूम में संजय दत्त अबू सलेम से दूर रहने के लिए सबसे पीछे वाली सीट पर कुछ दूसरे आरोपियों संग बैठे हुए थे, जबकि सलेम के चारों तरफ एटीएस के अफसरों ने अपनी सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था, इसलिए ताकि कोई सलेम को नुकसान न पहुंचाए और सलेम किसी भी तरह से संजय दत्त को नुकसान पहुंचा न सके। सुनवाई के दौरान कुछ ब्रेक में कई आरोपियों ने सलेम को घेर लिया। कुछ सलेम के गले मिल रहे थे, कुछ उससे दुआ सलाम कर रहे थे। संजय दत्त चुपचाप एक कोने में खड़े रहे, फिर भी वो रूम से बाहर निकल गए। अबू सलेम संजय दत्त से मिलना चाहता था। ये कम से कम संजय दत्त को एक दफ़ा घूरना चाहता था। कहते हैं कि अबू सलेम एक दफ़ा जिसे घूर लेता था उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। जब एटीएस अधिकारियों के साथ सलेम को कोर्ट रूम की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तब संजय दत्त उसे वहीं खड़े मिले। संजय दत्त के चेहरे पर ऑकवर्डनेस साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सलेम उन्हें देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। संजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिरकार उसने अबू सलेम से कहा, सलाम अलैकुम भाई। सलेम ने भी फ़ौरन जवाब दिया, वालेकुम सलाम। खैरियत? संजय दत्त ने सलेम से पूछा, लेकिन सलेम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो वहाँ से चला गया। संजय दत्त ने राहत की सांस ली थी।